दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दे सकती हैं, फीमेल्स दे सकती हैं। और मैंने ज़्यादातर ये देखा है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, तो मेरा काम भी एग्ज़ाम का एनालिसिस करना ही होता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम अब होने वाला है महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जॉब भी इंक्लूड रहती है, इसमें पिछले कुछ टाइम में मैंने देखा है 2017 से ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है। अब इसको लेकर इतनी ज़्यादा भ्रामक जानकारी फैली थी पिछले 1 डेढ़ साल में, और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां जो ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, उनने भी मुझसे बहुत बार पूछा है कि सर इस वेबसाइट पर दिख रही है कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई हैं, या यहाँ से दिख रही हैं या वहाँ से दिख रही हैं, या ये विज्ञापन या वो विज्ञापन। मैंने आपसे पहले बोला था कि इस साल जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है, जो ऑफिशियल है, जो ईएसबी के थ्रू होती है, पिछली बार पीवी ने कराया था, अब उसका नाम बदलकर ईएसबी हो गया है। मैंने आपसे बोला था ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये अभी होना बाकी है, जो ओवरऑल वैकेंसीज आती हैं। हाँ, जिलेवार काफ़ी जगह भर्तियाँ हुई हैं ऑफलाइन मेरिट बेस पर, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के थ्रू जो भर्ती होती है, वो अभी होना बाकी है। और आपने एग्ज़ाम कैलेंडर में देखा होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल में आपने देखा होगा, अभी हालांकि ऑफिशियल एग्ज़ाम शेड्यूल आना बाकी है, ईएसबी की वेबसाइट पर अपडेट होना बाकी है। लेकिन चूंकि दैनिक भास्कर में आ गया है, और जो ईएसबी के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया है कि वही एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा, एग्ज़ाम कैलेंडर वही रहने वाला है। तो मतलब साफ है कि इस साल आपके एमपीटेट वर्ग 2, 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 के साथ साथ जो अन्य एग्ज़ाम होने वाला है, वो होने वाला है महिला पर्यवेक्षक या वुमन सुपरवाइज़र, जो 2017 के बाद होने वाला है। लगभग 6 से 7 साल के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। बड़ा एग्ज़ाम होता है। पिछली बार 1.5 से 2 लाख फॉर्म भरे थे, और अप्रॉक्स 900 वैकेंसीज़ थी। कंपटीशन काफ़ी टफ था, मेरिट 160 के आसपास रही थी जनरल की। तो इस बार भी फॉर्म की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें योग्यता जो है वो ज़्यादा कुछ मंगाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मंगाते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके सिलेबस के बारे में बहुत सारी महिलाएं पूछ रही हैं। चूँकि मैंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था, बहुत सारी लेडीज जुड़ भी चुकी हैं। मैं आपको इसलिए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि मुझे महिला पर्यवेक्षक या वुमन सुपरवाइजर से संबंधित बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे कहा था कि अलग अलग जानकारी देना मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा, पूरी जानकारी रहेगी, नोट्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन रहेगी, एग्जाम की रहेगी। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, योग्यता इसकी है ग्रेजुएशन। उम्र की बात करते हैं तो 40 साल उम्र है सामान्य वर्ग की महिलाओं की, और 45 से आरक्षित श्रेणी की, उसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप भी आते हैं। और इसमें डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन भी दिया जाता है। ऐसी महिलाएं जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं, उन्हें शायद 15 साल का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया जाता है, 15 साल की छूट एक्स्ट्रा दी जाती है, उनके लिए अलग से रहेगा नोटिफिकेशन में। बात करें नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो इस महीने आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। वर्ग 2, वर्ग 3 का भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ग्रुप 4 का भी हो सकता है, क्योंकि जब तक फिर चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते हैं, तब तक फिर आपकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। तो हो सकता है ईएसबी ने जैसा लास्ट ईयर किया था, इस बार भी करें कि नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरा के बाद में फिर एग्ज़ाम होते रहेंगे। अब एग्ज़ाम कब होना है, इसका एग्ज़ाम होना है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप में आपको स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, रूटीन, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट भी आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितनी फीमेल मेंबर मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हैं, उन्हें मैं नोट्स ऑलरेडी, मतलब वो खुद ही मंगा चुकी हैं, काफ़ी टाइम पहले मैं उन्हें नोट्स भेज चुका हूँ। चूँकि सिलेबस मध्य प्रदेश के, अगर ईएसबी एग्ज़ाम की बात करें, तो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या पहले हुए हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के सिलेबस नहीं बदलते हैं। पैटर्न भले ही बढ़ता घटता रहे, कुछ कम ज़्यादा नंबर का होता रहे, लेकिन एग्ज़ाम का सिलेबस बिल्कुल नहीं बदलता है, ना अभी बदलेगा। इसलिए जितने महिलाएं, जितनी गर्ल्स प्रिपरेशन करना चाहती हैं महिला पर्यवेक्षक की, सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, फटाफट अगर जुड़ सकती हैं। नंबर वही है जो चैनल पे दिया रहता है हर वीडियो में, 9981167757। इस पर आपको ऑडियो से अपना नाम बताना है, सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को बताना है, या फिर अगर एमपीटेट की प्रिपरेशन करना है, वर्ग 2, वर्ग 3 का एग्ज़ाम इस साल होना है, वर्ग 1 के दोनों एग्ज़ाम प्री और मेंस अगले साल होंगे। बाकी अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो भी होती रहती हैं समय समय पर, उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, आप पिछले कुछ वीडियोज़ में देख सकते हैं। कुछ वीडियो तो मैंने
सिलेक्शन को लेकर ही बनाए हैं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन एमपी टेट में हमारे चैनल से ही होते हैं। यहाँ आपको चैनल से जुड़ना है तो गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कंटेंट सब मिलता रहेगा। स्पीड पोस्ट से सभी के नोट्स पहुंच जाते हैं एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी के यहाँ नेटवर्क नहीं आते, किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, सर दर्द की दिक्कत है। तो इन सभी समस्याओं को मैंने समझा है और स्पीड पोस्ट की सुविधा आपके लिए चालू की है। तो जहाँ भी आप लोग रहते हैं, गाँव, शहर, कस्बे में, वहाँ आपको नोट्स पहुँच जाएंगे एक सप्ताह के अंदर। और एप्लीकेशन के अंदर चूंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तो ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जैसे ही जुड़ते हैं, हालांकि मैं भेज चुका हूं, अभी सिलेबस भेज चुका हूं, नोट्स का डेमो भेज चुका हूं, पुराने पेपर की पीडीएफ भेजने वाला हूं, तो वो भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, एमसीक्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑफलाइन क्लास से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आने जाने में समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर रहें, आपके हाथ में स्मार्टफोन रहे या मोबाइल रहे, उसमें डेटा होना चाहिए। डेटा में आप चैनल से जुड़े हों, सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने हों, एप्लीकेशन डाउनलोड किया हो, चाहे प्ले स्टोर से कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ से कर सकते हैं, या ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। इसका मैं सिलेबस आपको एक बार ओरली बता देता हूँ। 200 नंबर का आपका पेपर होता है ऑनलाइन। अभी फॉर्म इस महीने भरे जाएंगे संभवतः। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे डालने हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कई बार ज़्यादा अंक वालों का सिलेक्शन रुक जाता है और कम वालों का हो जाता है। ये सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि आजकल पोस्ट प्रेफरेंस ईएसबी एग्जाम में पूछा जाता है, उसी हिसाब से फॉर्म भरना होता है। अब अगर आप साइबर कैफे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले से बोल देंगे कि हमें ये फॉर्म भरना है और आप ही भर दीजिए, तो उन्हें तो कोई नॉलेज रहता नहीं है, खुद उनने कोई एग्ज़ाम निकाला नहीं है, कुछ भी भर देंगे, हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए और सिलेक्शन होना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए मैं बताऊंगा आपको जब भी फॉर्म आएंगे। अब इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, 200 नंबर का आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसकी होती नहीं है। इसमें सबसे पहले आता है पोषण एवं स्वास्थ्य 50 से 55 नंबर का, फिर आता है प्रबंधन, ठीक है, या प्रबंधकीय गुण आता है, वो भी 50 से 55 नंबर तक का आता है, 45 नंबर का आ जाता है कभी कभी। इसके अलावा शिशु की देखभाल, ये सब कुछ भी आएगा 45 से 50 नंबर का। और इसमें फिर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, ये भी आएगा 45 से 50 नंबर का। तो टोटल आपका हो जाता है 200 नंबर का। 4 सेक्शन रहेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं 50-50 भी आप मान लो, तो 50 के 4 सेक्शन रहेंगे, 200 का आपका पेपर होगा। नोट्स आपको कंप्लीट घर पर पहुंचाए जा रहे हैं। उसमें आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से घर पे नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, टाइम टेबल मैं बता दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, एमसीक्यू में दे दूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समय निकालना है और जो मैं आपको बताऊं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम आपका मैंने बता दिया सितंबर-अक्टूबर तक होगा। ये आपके लिए एक बेहतरीन एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें मेल्स कैंडिडेट का कोई कंपटीशन नहीं होता है। हालांकि वैकेंसीज कितनी आएंगी ये अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 1000 के आसपास आए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, या इससे भी ज़्यादा आए। इसकी प्रिपरेशन हम आपको अभी से कराएंगे। खासकर वो कैंडिडेट कर सकती हैं जिनने बीएड डीएड नहीं किया है, या शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रही हैं, या ऐसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं कर सकती हैं जिनने बीएड किया है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, यानी वर्ग 1 का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं, पीजी नहीं किया है तो वर्ग 1 का देने नहीं मिलेगा, और बीएड अब वर्ग 3 में अलाउड नहीं होगा तो वर्ग 3 भी देने नहीं मिलेगा, वर्ग 2 में वैकेंसीज कम आती हैं, तो फिर आप सुपरवाइज़र पर फोकस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एकदम वही गाइडेंस दूंगा जो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जितने लोग को नोट्स भी चाहिए हो तो अपना नाम, एग्ज़ाम का नाम और नोट्स लिख के व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा और ग्रुप में भी जोड़ने की लिंक दे दूंगा, तो ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।